हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रवीण शर्मा, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने अपनी सरकार के बारे में, जिन्होंने काफ़ी काम बहुत अच्छे भी करे हैं। और हम विशेष करके बात किसी और विषय पर नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे माफियाओं के ऊपर। माफियाओं का मतलब समझते ही हैं आप, डॉन, गुंडे, बदमाश। ठीक है, इनको माफिया कहते हैं। यूपी में आपने देखा कि लगातार काफी जो बदमाश थे, माफिया थे, जो बड़े बड़े माफिया थे, मतलब जिनके नाम का एक डंका बजता था कि हाँ जी, ये अगर इसने किसी को घूर कर देख लिया तो समझ लो कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका सफाया हो गया। इस प्रकार के माफिया और गुंडे जो हमारी सरकार योगी जी ने सबको ठिकाने पे लगा दिया। और ये सब कुछ होना बहुत जरूरी था इस देश की शांति के लिए, इस देश के सुकून के लिए, उत्तर प्रदेश के सुकून के लिए खासकर। सबसे पहले विकास दुबे को मारा। मारने का तरीका चाहे जिसका जो भी रहा हो, लेकिन अच्छे काम के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। गलत आदमी को रास्ते से हटाना सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए, क्योंकि सरकार वो होनी चाहिए जो गुंडों को पाले नहीं, गुंडों को मारे। क्योंकि ये जो माफिया होते हैं, ये लोग, इन लोगों के ऊपर अगर सरकार का हाथ होता है तो ये बहुत तरीके के गलत काम करते हैं सरकार की आड़ में, और सरकार को अपने दबाव में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि बहुत सारे ऐसे परिवार जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका गुनाह की दुनिया से दूर दूर तक वास्ता भी नहीं होता है, ये लोग उनको भी मौत के घाट उतार देते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए। इन लोगों के दिमाग में एक ना, मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक बीमारी हो जाती है, जिससे कि इनको पैसा 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 और जमीन जमीन जमीन, भू माफिया, ये सब कुछ ये काम करते हैं। मतलब उतने की जरूरत नहीं है जितना कि ये लोगों को परेशान करके, छीना झपटी करके, बेईमानी करके, डकैती करके, मर्डर, कत्ल, गलत काम करके इकट्ठा कर लेते हैं। लास्ट में अंजाम होता है सब कुछ छिन जाता है, सब कुछ सरकार जब्त कर लेती है और इनको शमशान घाट पहुंचा देती है। बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये ही भगवान का फैसला होता है और गलत आदमियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी सरकार ही इनको नहीं मारेगी या इनको जेल के अंदर नहीं डालेगी तो कौन डालेगा, मुझे बताओ। जब सरकार इनकी तरफ रहेगी तो आत्महत्या तो लोग भी करेंगे इनके डर से, और कुछ को तो यही इतना मजबूर कर देंगे कि वो आत्महत्या कर लेगा या उसको यही मार देंगे। बाबा जी की सरकार से पहले, योगी सरकार से पहले की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी यूपी में। ये सभी माफिया उसी समय के पाले हुए थे, और ये टोटल माफिया समाजवादी के थे। जो और कायदा तो सर ये कहता है कि अखिलेश यादव जी से मेरा कहना है कि आपको, जब आपकी सरकार थी, आपकी गवर्नमेंट थी, तो ऐसे गलत लोगों को आपको टिकट ही नहीं देना चाहिए था। क्योंकि किसी, मेरा मानना यह है, जहाँ कोई भी सरकार हो, कानून ऐसा होना चाहिए, अगर किसी के ऊपर किसी प्रकार का, खासकर 307, 302 या कोई क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है किसी बड़े लेवल का, तो उस व्यक्ति को कोई भी पार्टी टिकट ना दे। अगर उस पार्टी का अध्यक्ष मालिक ही होता है एक तरीके का भी, अगर किसी गलत उसमें है तो उसको भी वो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि इस तरीके की एक नियमावली, नियम होना चाहिए और सरकार में ये प्रावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्री जेल से इलेक्शन लड़ लेगा, या कोई भी करप्ट मंत्री है जिसने गलत काम करे हुए हैं वो इलेक्शन लड़ लेगा। इतने सारे मर्डर करने के बाद भी लोग विधायक बन जाते थे।
क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये लोग उस पावर को मिलने के बाद उसका जो फायदा है उस पावर का एक गलत उठाएंगे, जो कि देश हित में बिल्कुल भी नहीं है, देश के सुकून के लिए बहुत घातक है, देश की शरीफ जनता के लिए बहुत घातक है। क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहता है, और वो जब लीगली ही कोई बात आती है तभी वो लड़ता झगड़ता है। परंतु जो इस तरीके के माफिया थे, इनका तो काम ही लड़ने का, झगड़ने का, माफियागिरी करने का, और इस मतलब पुलिस भी इनके दबाव में रहती थी। पुलिस के दबाव में रहने का तो एक कारण ये भी हो सकता था कि चलो पीछे सरकार का दबाव है, भाई जब सरकार स्ट्रांग नहीं होगी तब तक प्रशासन भी स्ट्रांग नहीं होगा, और प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। जब मुख्यमंत्री राज्य का स्ट्रांग होगा तो सब कुछ ही स्ट्रांग होगा। क्योंकि ऐसे माफियाओं को योगी जी आपने मिट्टी में मिला दिया, ये बहुत अच्छा काम करा। चाहे वो विकास दुबे हो या और भी बहुत सारे माफिया थे जिनको खत्म कर दिया गया है, अतीक अहमद हो, जितने भी थे, ये बिल्कुल सही करा आपने। ये जैसे भी करा या जिन्होंने भी करा, क्योंकि देखो कोर्ट कचहरी तो इन लोगों के लिए एक बचने का रास्ता है। कोर्ट में इतने सारे सबूत पेश नहीं हो पाते हैं जिससे कि जज साहब को डिसीजन ले सकें, और कहीं ना कहीं जज को भी, जब इतने बड़े माफिया होते हैं तो जज साहब को भी दिल में लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कल को ये जमानत में बाहर आ जाए, और हमारे साथी को भी, जज साहब भी तो इंसान है, उनके भी परिवार है, बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट की भी कभी कभी मजबूरी या कोई जो भी समझ लो हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा करा, और क्योंकि कोर्ट में तो जाते हैं, जमानत मिल जाती, जमानत मिलने फिर ये बाहर घूमते, फिर सालों साल केस चलता, बहुत लंबे टाइम तक केस चलता रहता, और वो केस जल्दी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि दोनों पक्ष के वकील आते। अब कहीं ना कहीं जज साहब की मजबूरी पड़ जाती, वो इस केस पे फैसला सुना ही नहीं पाते, क्योंकि 50 तरीके के तो ये हथकंडे अपनाते हैं वकील लोग इन माफियाओं को बचाने के लिए। वैसे तो मैं वकीलों से भी ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के माफियाओं के केस कभी ना लड़े चंद पैसों के लिए, क्योंकि इनको बचाना देश हित में नहीं है, देश के लिए बहुत घातक है। और ऐसे अगर और भी माफिया बचे हुए हैं तो उनको भी सरकार चुन चुन के मार दे, खत्म कर दे, बिल्कुल हटा दे एकदम। और खासकर ऐसे लोगों को जो छोटी बच्चियों के साथ रेप कर देते हैं, वो मानसिक रोग से बीमार हैं, उनको तो तत्काल ही इनकाउंटर करा के खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का तो जुर्म क्लियर होते ही उनके ऊपर तो कोई कोर्ट कचहरी का केस चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग इस देश में रहने के लायक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे गंदे लोगों के लिए तो मेरे पास अब शब्द भी नहीं है कि उनके लिए मैं कितना गंदा बोलूं, लेकिन अब ये फैमिली चैनल है, सब लोग देखते हैं, इसलिए मैं उनको गंदी गालियां नहीं बक सकता। मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि इस तरीके के मानसिक बीमार लोगों को बस इनके साथ तो बहुत ही गलत तरीके की, इनको फांसी की सजा ना दे, इनको किसी और तरीके से ही मारना चाहिए। इनको जो है कोई अलग ही सजा सोचनी चाहिए सरकार को हमारी, ताकि पूरी पब्लिक देखे इनकी मौत को। ऐसे लोगों को जो छोटी बच्ची को के साथ रेप करते हैं या किसी शरीफ आदमी को बिना गलती पे मार देते हैं, इस प्रकार के आदमी को, जो भी इस तरीके का माफिया है, उसको तो बहुत बुरी सजा देनी चाहिए, और बड़े आम उसको मारना चाहिए, ताकि और भी लोग सब देख लें कि देखो अगर कोई और ऐसा करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा बड़ा भावुक हो गया इस बात को एकदम से कहते हुए। तो मित्रों अगर मेरी बात आपको सही लगी हो या इस बात में ये लगा हो कि हाँ ठीक है, और सरकार खासकर योगी सरकार का मैं बहुत आभारी हूं जो इस तरीके से इन्होंने माफियाओं को यूपी से खत्म करा है, और यूपी एक आज की डेट में अच्छा प्रदेश है, वहां पर अब लोग रातों दिन निकल सकते हैं, नहीं तो शरीफ आदमियों का उत्तर प्रदेश के अंदर जीना हराम था। हालांकि हम यूपी के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन हम उत्तराखंड में ही रहते हैं, और हमारा स्थायी निवासी, हमें सिर्फ अपने फायदे से मतलब नहीं है कि हम अच्छी जगह पर रहते हैं, हमें परेशानी नहीं है, लेकिन जनहित में अगर कोई भी देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर कहीं भी गलत हो रहा है तो एक आम आदमी को उसके बारे में बोलने का पूरा अधिकार है, और दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी अच्छी काट रहे हैं तो हमें किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए, किसी की परेशानी में मतलब ना हो, तो गलत है। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का, और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो।